तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या कर्ण, भीष्म और द्रोण मिलके भी परशुराम जी को हरा सकते थे या नहीं। परशुराम जी कितने ज़्यादा शक्तिशाली थे, परशुराम जी के पास कौन कौन से अस्त्र थे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं परशुराम जी की विद्या के बारे में। परशुराम जी को 14 की 14 विद्या आती थी। उनको 4 वेदों का ज्ञान था। वो सबसे ज़्यादा दिमाग वाले इंसानों में से एक थे। परशुराम जी एक ऋषि थे। वो भगवान शिव के शिष्य थे और भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। इस कारण से परशुराम जी को हराना असंभव हो चुका था। परशुराम जी को शिव जी से अजयता का वरदान मिला था और विष्णु जी से अमरता का वरदान मिला था। इसलिए परशुराम जी को हराना असंभव था। कोई भी योद्धा परशुराम को हरा नहीं सकता। परशुराम जी और हनुमान जी के युद्ध के दौरान हनुमान जी ने स्वीकारा था कि परशुराम को हराना असंभव है, कोई उसे हरा नहीं सकता। और रही बात अस्त्र शस्त्र की, तो अस्त्र शस्त्र के मामले में परशुराम जी दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। उनके पास दुनिया के सभी अस्त्र थे, क्योंकि उन्हें भगवान शिव ने दुनिया के सभी अस्त्र दिए थे। जितने अस्त्र शिव जी के पास थे उतने ही परशुराम जी के पास थे, अगर त्रिशूल को हटा दिया जाए तो। और आप तो जानते हैं भोलेनाथ दुनिया के सबसे पावरफुल योद्धा, या कहें तो सबसे भगवान, तो उनसे ज़्यादा बड़ा कौन हो सकता है। भोलेनाथ ने उन्हें सभी अस्त्र दे दिए थे। इस कारण से कोई भी योद्धा परशुराम के आसपास भी नहीं भटकता था। और अगर परशुराम जी की बात की जाए तो परशुराम जी ने कार्तवीर अर्जुन का वध किया था। वही कार्तवीर अर्जुन जिसने रावण को अपने हाथों में दबा के रखा था। रावण भी कार्तवीर अर्जुन के सामने कुछ नहीं था। परशुराम जी ने अकेले ही कार्तवीर अर्जुन और उसके सभी पुत्रों का नाश कर दिया था। परशुराम जी ने अकेले ही 21 बार पूरी पृथ्वी को जीत लिया था और कोई भी परशुराम जी को पराजित नहीं कर सकता था। परशुराम जी जितना शक्तिशाली कोई नहीं था। आजकल कुछ लोग ये कहते हैं कि अर्जुन परशुराम जी को हरा देते। परशुराम जी के पास ब्रह्मास्त्र के अलावा कोई ज्ञान नहीं था। तो अगर आपको मैं बताऊं तो परशुराम जी के पास दुनिया के सभी अस्त्र थे। अर्जुन तो क्या, दुनिया का कोई योद्धा भी परशुराम जी को हरा नहीं सकता था। अब बात कर लेते हैं कर्ण, भीष्म और अर्जुन के बारे में। इन चारों की बात की जाए तो ये लोग काफ़ी पावरफुल वॉरियर थे, पर परशुराम जी के सामने कुछ भी नहीं थे। अगर इन दोनों की फाइट हो जाती तो ये चारों मारे जाते। रही बात, अब बात होती है कि इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा अस्त्र थे। परशुराम जी के पास पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, इंद्रास्त्र, पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मदंडास्त्र, सांबावास्त्र, भार्गवास्त्र, विजय धनुष, अमोघ गदा, अमोघ त्रिशूल, उत्तम दंड, शक्ति अस्त्र, नागास्त्र, नागपाशास्त्र, सर्पमुखी अस्त्र जैसे हजारों अस्त्र थे। उनके पास किसी भी अस्त्र की कमी नहीं थी। उनके पास दुनिया के सभी अस्त्र थे। इस कारण से ये सबसे श्रेष्ठ योद्धा बन जाते हैं। कोई भी योद्धा परशुराम को हरा नहीं सकता था। कुछ भी कर ले, परशुराम जी को हरा नहीं सकते। और रही बात, कुछ अंधभक्त आजकल ये कहते हैं कि परशुराम जी के पास ब्रह्मास्त्र से ज़्यादा ज्ञान नहीं था। तो उन गधों को मैं इतना बता दूं कि भगवान शिव ने कहा था कि मैंने अपने सभी अस्त्र परशुराम जी को दिए थे। और उनको इतना बात तो पता ही होगा कि अर्जुन भी भगवान शिव से भीख मांगने गया था कि उसे पशुपतास्त्र दे दो। जब भगवान शिव अर्जुन को सिर्फ एक पशुपतास्त्र दे सकते हैं तो उन्होंने अपनी पूरी विद्या जो परशुराम को दी है वो कितनी लेवल की होगी, उतना तुम अपना दिमाग लगा के सोच लो। अगर परशुराम जी की बात की जाए तो वो कर्ण, भीष्म और द्रोण के गुरु थे। इस कारण से ये इन तीनों से ज़्यादा शक्तिशाली थे। परशुराम जी ने कर्ण को श्रेष्ठ योद्धा कहा था और परशुराम जी का प्रिय शिष्य भी कर्ण था। परंतु कर्ण भी परशुराम को हरा नहीं सकता। अगर परशुराम जी अपने पे आ जाएं तो पूरी पृथ्वी को 1 सेकंड के अंदर नाश कर सकते थे। अर्जुन परशुराम जी को कभी नहीं हरा सकता। अर्जुन तो क्या, दुनिया का कोई योद्धा परशुराम जी को हरा नहीं सकता। अगर परशुराम जी, भीष्म, द्रोण के साथ युद्ध हुआ तो परशुराम जी इन सभी को बड़ी आसानी से मार देंगे। लेकिन लोग अर्जुन को इतना पावरफुल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि परशुराम जी ने भीष्म से हार गए थे। इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। परशुराम जी ने 21 दिनों तक भीष्म की परीक्षा ली थी। उन्होंने भीष्म को मारा नहीं था। अगर वो चाहते तो पहले दिन ही भीष्म का वध कर देते। भीष्म भी कुछ नहीं कर सकते थे परशुराम जी के सामने। वो अपनी पे आ जाते तो आराम से भीष्म पितामह का वध कर देते, परंतु उन्होंने अपने शिष्य को नहीं मारा और उसकी परीक्षा लेते गए। और कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने अम्बा से ये कहा था कि मैं अब ब्रह्मास्त्र के आगे कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने ये इसलिए कहा था क्योंकि उनके गुरु शिव ने उनको ये बोला था कि भीष्म की मजबूरी है कि वो उससे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बाल ब्रह्मचार्य का वचन लिया है। इसके कारण ही परशुराम जी ने भीष्म को छोड़ा था और अम्बा से कहा था अब मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे को आदेश दिया है। ये लोग कोई नहीं दिखाता ये बात। लोग हमेशा ही परशुराम जी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। परशुराम जी जितना पावरफुल कोई नहीं है। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि परशुराम जी कर्ण के गुरु थे। उनको भले ये बात समझ में ना आती हो, लेकिन ये सच्चाई है। वो कर्ण के गुरु थे, इसी कारण से वो परशुराम जी को कमज़ोर कहते हैं, क्योंकि वो ये साबित करना चाहते हैं कि अगर गुरु ही नहीं हरा पा रहा है तो शिष्य कैसे हराएगा। लोग को वो बेवकूफ़ बनाते हैं और परशुराम जी को कमज़ोर दिखाते हैं। जिस परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन का वध किया, जिस परशुराम ने हनुमान जी के साथ कई समय तक युद्ध किया और हारे नहीं, परशुराम जी ने हनुमान जी को कड़ी टक्कर दी। जिस परशुराम के गुस्से से पूरी दुनिया कांपती थी, जिस परशुराम ने 21 बार पूरी दुनिया को जीत लिया था, वो अर्जुन से हार जाता। अर्जुन अगर आ जाता परशुराम जी के सामने तो मुश्किल से 1 सेकंड भी अर्जुन टिक पाता। नामुमकिन था 1 सेकंड भी अर्जुन टिक पाए। अगर चारों मिल के भी परशुराम जी से लड़ते, कर्ण, भीष्म, द्रोण, अर्जुन,
तब पहले सेकंड अर्जुन मरता, दूसरे सेकंड द्रोणाचार्य मरता, तीसरे सेकंड भीष्म पितामह मरते। क्योंकि अगर श्री कृष्ण परशुराम के जैसे ही थे और अगर श्री कृष्ण भीष्म को मार सकते थे तो परशुराम जी भी भीष्म को मार सकते थे। और चौथे सेकंड कर्ण मरता। कर्ण का कवच परशुराम जी उसके शरीर से काट के बाहर कर देते और फिर कर्ण को वध कर देते, क्योंकि परशुराम जी समय को कंट्रोल कर सकते थे। और ये तो तुमको पता ही होगा कि समय को अगर रोक दिया जाए तो कर्ण भी रुक जाएगा। उसके बाद परशुराम जी आराम से उसका कवच निकाल के उसका वध कर सकते थे। दुनिया का कोई भी योद्धा परशुराम जी को हरा नहीं सकता था। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई थी कि कुछ अर्जुन के अंधभक्त ये बात फैलाने लगे हैं कि परशुराम जी कमज़ोर है, परशुराम जी को हराया जा सकता है। तो ऐसा असंभव है। ना ही भीष्म, ना ही द्रोण, ना ही अर्जुन, ना ही कर्ण, दुनिया का कोई योद्धा परशुराम को हरा नहीं सकता। हाँ, अगर तुमको कंपैरिजन करना है तो अर्जुन का कंपैरिजन तुम सात्यकी, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न जैसी योद्धाओं से कर सकते हो। तुम तो अर्जुन का कंपैरिजन कर्ण और भीष्म से भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर के लेवल के हो जाते हैं। तुम तो डायरेक्ट अर्जुन का कंपैरिजन डायरेक्ट ही भगवान से कर रहे हो। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। तुम्हारा अर्जुन तो एक छोटे छोटे बच्चों को भी चीटिंग से मारता था। कर्ण के पुत्र को उसने चीटिंग से मारा, कई योद्धाओं को उसने चीटिंग से मारा। कर्ण, भीष्म, द्रोण सबको उसने चीटिंग से मारा। भगदत्त को उसने चीटिंग से मारा। कर्ण पुत्र विक्षेन तक को उसने चीटिंग से मारा। वो परशुराम जी को कैसे हरा सकता है? ये असंभव है। कुछ अर्जुन के अंधभक्त नीचे आके कमेंट में कहते हैं कि अर्जुन बहुत पावरफुल था। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है, आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो, तो इन गवारों को सीधा रिप्लाई कर दिया करो, क्योंकि इन गवारों को कुछ नहीं आता है, सिर्फ भौंकना आता है। और ये लोग भगवान की इज्जत नहीं कर सकते ना, तो ये लोग किसी की इज्जत नहीं कर सकते। और इनके कॉमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन लोग को जितने कॉमेंट करने दो, लड़ने दो नीचे कमेंट में, लड़ने मरने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जितना लड़ेंगे मरेंगे उतना मेरे चैनल का इंप्रेशन बढ़ेगा, उतना मेरे को लाइक सब्सक्राइब आएगा, उतना व्यूज़ आएगा। इन लोग के लड़ने मरने के कारण ही मेरे चैनल पर 1000 के ऊपर व्यूज़ आने शुरू हुए। मुझे इनकी बकवास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया जानती है अर्जुन ज़्यादा पावरफुल है कि परशुराम ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी बातों से। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमारे चैनल धर्मोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय परशुराम।